नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे छायावाद के चार स्तंभों में एक छायावाद के विष्णु, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो आज हम बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत से प्रायः बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे वनडे का अगर एग्जाम है तो उसमें जो है प्रायः क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था हमारे पंत जी का, वो हुआ था 1900 में। ठीक है, वो हुआ था भैया, वो हुआ था 1900 में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1977 में। मतलब कि टोटल 77 साल जिए थे, 77 ईयर्स के थे तब इनका इनका जो है देहावसान हुआ था। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कौसानी में। कौसानी कहाँ पड़ता है? कौसानी पड़ता है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में एक स्थान है जिसका नाम कौसानी है, वहीं इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मृत्यु स्थान था वो था इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसका जो है वर्तमान नाम क्या है भाई? वर्तमान नाम उसका प्रयागराज है, जिसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदल लिया है, उसका नाम प्रयागराज कर दिया है। ठीक है, इनका देखिए जो बालकाल में नाम था वो था गोसाई दत्त। तो अगर एग्जाम पूछे कि पंत का बाल्यकाल में क्या नाम था तो आपका उत्तर होगा गोसाई दत्त। अगर हम बात करें कि इनकी प्रथम कविता क्या है तो वो है गिरजे का घंटा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1916 में। ये भी आपको तथ्य पता होना चाहिए कि गिरजे का घंटा किसका है भाई। तो गिरजे का घंटा है हमारे सुमित्रा नंदन पंत का। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1916 में प्रकाशित हुई थी। अब हम बात करते हैं कि उनकी जो जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें कि देखिए अगर लिखा हुआ है कि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो कि निम्नलिखित हैं। तो जो देखिए पहला चरण है वो है जो पहली इनकी रचना है वो है छायावादी। अगर रचना की बात करें हम तो जो इनकी छायावादी रचना है वो हो गई उच्छ्वास, और इसका प्रकाशन हो गया 1920 ईस्वी। फिर है ग्रंथि, ये भी इनकी छायावादी रचना है जिसका प्रकाशन हुआ था 1920 में। आगे है वीड़ा। वीड़ा भी इनकी छायावादी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका प्रकाशन हुआ था 1927 में। इसके साथ ही पल्लव है जिसका प्रकाशन हुआ था 1928 में। साथ ही गुंजन भी है जिसका प्रकाशन हुआ था 1932 में। देखिए प्रायः क्वेश्चन आता रहता है कि पंत की छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है। और इनका जो है कभी कभी प्रकाशन वर्ष भी पूछेगा आपसे, तो प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होना चाहिए कि उच्छ्वास का प्रकाशन 1920 में हुआ था, ग्रंथि का भी 1920 में हुआ था, वीड़ा का 1927 में हुआ था, पल्लव का 1928 में हुआ और गुंजन का 1932 में हुआ था। अगली अगर हम बात करें आगे इनका, तो जो इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं उसमें अगर हम बात करें तो ये हो गया युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। जिसमें युगांत का प्रकाशन देखिए 1936 में लिखा हुआ है, युगवाणी का प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ है 1939, ग्राम्या का प्रकाशन लिखा हुआ है 1940। ये आपको पता होना चाहिए। प्रगतिवादी क्या है? प्रगतिवादी जो इनकी रचना है वो है युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में। आगे हम बात करें इनकी जो अंतश्चेतनावादी रचना है, अगर उसकी बात करें तो वो देखिए है स्वर्ण किरण, जिसका प्रकाशन हुआ था 1947 में। स्वर्णधूलि है अगला इनका, तो वो उसका भी प्रकाशन हुआ था 1947 में। साथ ही युगपथ है, उसका प्रकाशन हुआ था 1949 में। तो ये इनकी अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, युगपथ है। ठीक है, 3 है। अगर हम बात करें कि इनका नवमानवतावादी रचना क्या है तो वो है देखिए उत्तरा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1949 में। कला और बूढ़ा चाँद, जिसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। अतिमा हो गया, अतिमा का प्रकाशन हुआ था 1955 में। लोकायतन हो गया 1964 में। और चिदम्बरा हो गया। ठीक है, यह इनकी क्या है? यह इनकी नव मानवतावादी रचना है। नव मानवतावादी रचना की श्रेणी में ये सब जो है रचनाएँ आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम जो है। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना क्या है? गुंजन है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। प्रथम क्या है? उच्छ्वास और अंतिम गुंजन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रथम क्या है? जो उच्छ्वास 1920 ईस्वी, अंतिम गुंजन 1932 ईस्वी। ठीक, अगला देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कई बार मुझे पूछा गया है हालांकि क्वेश्चन ये कि महात्मा गांधी के जीवन पर कौन सी रचना लिखी गई है, तो पंत की तो हो गया लोकायतन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
लोकायत ने लिखा है किसने? पंत ने लिखा है। किसके जीवन पर लिखा है? तो महात्मा गांधी के जीवन पे लिखा है। इसके साथ ही पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पंत को क्या कहेगा भाई? ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार, क्या है ये प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा गया। ठीक है। साथ ही इनको छायावाद का विष्णु भी कहा गया। छायावाद का क्या कहा गया? छायावाद का विष्णु क्या कहा गया? छायावाद का विष्णु कहा गया था। अब छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया और छायावाद का महेश किसे कहा गया, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। आप लोग कमेंट करिएगा कि छायावाद, भाई मैंने बता दिया आपको कि छायावाद का विष्णु कहा गया पंत को, लेकिन ब्रह्मा किसे कहा गया ये आपको बताना है कमेंट करके। साथ ही छायावाद का महेश किसे कहा गया ये भी आपको बताना है कमेंट करके। तो ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर जो है जितना जल्दी हो सके, या फिर जब भी आप वीडियो देखिएगा, हो सकता है आप वीडियो बाद में देखें, तभी आप जो है कमेंट करके लिखिएगा कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया और छायावाद का जो है महेश किसे कहा गया। विष्णु मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही छायावाद की मीरा किसे कहा गया ये भी आप जो लिखिएगा। ठीक है। तो छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का महेश, छायावाद की मीरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब रचनाएं हैं हमारे पंत जी की, और छायावादी रचना आप जाने गए, और प्रगतिवादी आप जाने गए, अंतश्चेतनावादी आप जाने गए, नव मानवतावादी आप जाने गए। यही सब क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।